हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2010 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए। तो मैं पहले एक बारी पूरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अगर आपको याद हो, इसी कॉन्सेप्ट पे यानी कि डीरैम चिप्स रिफ्रेशिंग के कॉन्सेप्ट पे हम ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं उसे भी लिंक कर दूंगा। बट फॉर नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। The main memory unit with a capacity of 4 megabytes is built using 1 M cross 1 bit DRAM chips. Each DRAM chip has 1K rows of cells with 1K cells in each row. The time taken for single refresh operation is 100 nanoseconds. The time required to perform one refresh operation on all the cells in the memory unit is. Then they have given you 4 options. ओके, तो आपको कहा गया है कि एक डीरैम चिप में 1K रोज हैं और एक रिफ्रेश ऑपरेशन को 100 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं। तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। आपको पता है कि हम रिफ्रेशिंग करते हैं रो बाय रो, यानी कि एक टाइम पे एक रो रिफ्रेश होती है, और उन्होंने कहा है कि एक रिफ्रेश ऑपरेशन को 100 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं। तो ये 100 नैनोसेकंड्स हर रो के लिए लगेंगे, क्योंकि हम रो बाय रो रिफ्रेश कर रहे हैं, यानी कि आपका आंसर होगा 1K इंटू 100 नैनोसेकंड्स। बट अब आपको कुछ डाउट आ सकते हैं कि 4 MB मेमोरी बनाने के लिए हमने ऐसी मल्टीपल चिप्स यूज की होंगी, तो हम सिर्फ एक ही चिप को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ चिप्स। पहली बात कि हम ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपको डाउट आ सकता है कि ये नोटेशन का क्या मतलब है, इन्होंने 1M बिट क्यों नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे 1M into 1 बिट क्यों लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो हम सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ओनली। 1M into 1 बिट का मतलब है, जो डीरैम चिप क्वेश्चन में आपको बताई गई है उसमें 1M लोकेशंस हैं, से ऑल दीज आर लोकेशंस। यहां पे हम डाटा सेव कर रहे हैं, तो 1M लोकेशंस हैं, यानी कि इस चिप के लिए 1M एड्रेसेस होंगे, और हर लोकेशन पे हम एक बिट डाटा सेव कर सकते हैं। तो टोटल डाटा है 1M बिट, बट 1M into 1 बिट लिखने का मतलब है कि इतनी लोकेशंस हैं और हर लोकेशन पे इतना डाटा है। नेक्स्ट थिंग इज 4 MB मेमोरी बनाने के लिए ऐसी कितनी चिप्स यूज हुई होंगी? सो दैट विल बी 4MB डिवाइडेड बाय 1M क्रॉस 1 बिट। दिस इज 8 into 4 which comes out to be 32। तो टोटल 32 चिप्स लगेंगी 4 MB मेमोरी बनाने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि एक रो में 1K सेल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि वी रिफ्रेश डीरैम रो बाय रो, यानी कि हम इस चिप में 1K सेल्स उठाएंगे और उन्हें एक ही बार में रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि एक रो में 1K सेल्स हैं। कहने का मतलब ऐसी 1K लोकेशंस को हम ग्रुप करके उसे टर्म कर रहे हैं 1 रो। ओके, अब 1M में से अगर मैं 1K के ग्रुप्स बनाता जाऊं, तो आपको पता है कि टोटल 1024 ग्रुप्स बनेंगे, यानी कि 1K। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही कहा है कि 1K रोज ईच ऑफ 1K सेल। सो अब क्वेश्चन आता है कि अगर टोटल 32 चिप्स हैं और इतना टाइम एक चिप को रिफ्रेश करने में लग रहा है, तो हम इसे इंटू 32 क्यों नहीं कर रहे? रीजन है कि ये जो डीरैम चिप है ना, रिफ्रेशिंग का सर्किट इसी में ही होता है, यानी कि 32 की 32 चिप्स में अपना अपना रिफ्रेशिंग का सर्किट होगा। मतलब कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है रिफ्रेश होने को। सभी चिप्स पैरेलली रिफ्रेश हो सकती हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूं 70th रो इस डीरैम चिप में रिफ्रेश हो रही है, तो उसका मतलब ये भी होगा कि बची 31 चिप्स में भी 70th रो उसी टाइम पे रिफ्रेश हो रही होगी।
मतलब यहाँ पे इंटू 32 हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, ये रिफ्रेशिंग होती क्या है, कुछ लोगों को ये भी शायद ना पता हो, तो मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, बट मैं समरी बता देता हूँ एक आधे मिनट में। DRAM चिप्स में हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स एक ऐसा सर्किट है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, बट कुछ टाइम बाद, रादर 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से बाद, इन कैपेसिटर्स में से चार्ज लूज होना शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने उन कैपेसिटर्स पे सेव की हुई थी वो इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी, मींस ये पूरी रैम चिप ब्लैंक हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हम उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करते रहते हैं। तो रिफ्रेशिंग तेज करने के लिए हम इन लोकेशंस को ग्रुप करके रोज बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 की रोज बनाई हुई हैं एक चिप में। ओके, अब बचा एक पॉइंट कि इन चिप्स को कैसे अरेंज किया गया होगा कि 4 MB मेमोरी बनी। दैट वी कैन नॉट टेल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि 4 MB में एक वर्ड का क्या साइज है। यानी कि हम यहाँ से सीधा ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि यहाँ पे 4M लोकेशंस हैं और सभी लोकेशंस का साइज 1 बाइट है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बाई चांस अगर ऐसा हो, बहुत सारे केसेस बनते हैं, ये उनमें से एक केस है, अगर ऐसा हो तो हम 8 चिप्स इस डायरेक्शन में यूज करेंगे और 4 चिप्स इस डायरेक्शन में यूज करेंगे। ओके, यानी कि एक मैट्रिक्स बना होगा 32 चिप्स का, 4 चिप्स ऐसे होंगी और 8 चिप्स ऐसे होंगी। ओके।